बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि रिवीजन करने का मतलब हुआ कि अपने नोट्स को दोबारा से पढ़। टॉपर का इंटरव्यू देख लीजिए। हर एक टॉपर, अगर वो टॉपर बना है तो वो बार बार रिवीजन करके बना है। एक क्रम से आप पढ़ते जाते हैं, उसी क्रम से पीछे गायब होता जाता है और फिर आप 2 महीने बाद देखते हैं कि सब सफाचट एकदम, कुछ याद नहीं आ रहा। अगर तैयारी 25 दिन में हो रही है और रिवीजन 25 दिन में हो रहा है तो तुम फिर 3-4 हजार साल बाद दो एग्जाम। तो रिवीजन में टाइम नहीं मिल रहा है। रिवीजन मतलब सिर्फ तथ्यों को देखना। आप रिवीजन करते रहिए, नहीं भूल सकते। दुनिया का कोई चीज अगर आप रिवीजन कर। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि रिवीजन करने का मतलब हुआ कि अपने नोट्स को दोबारा से पढ़ लेना, या फिर आपका जो चैप्टर है, जो किताब है, उसको दोबारा से पढ़ लेना। क्या यही रिवीजन होता है? क्या रिवीजन करने का डिफिनीशन यही है? गलत तरीका है ये, बिल्कुल गलत तरीका। इससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो प्यारे बच्चे, सही तरीका क्या है ये आपको आज इस वीडियो में पता लगेगा। बहुत सारे बच्चे ना कहते हैं कि सर रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं है, सर रिवीजन कैसे करें, सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, सिलेबस तो खत्म नहीं हो पा रहा है, रिवीजन का टाइम हम कहां से निकालें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अगर गलती से टाइम निकाल भी लें तो रिवीजन करते के टाइम नींद आ जाता है, सबसे वाहियात चीज लगता है रिवीजन, सबसे बोरिंग चीज लगता है रिवीजन। गुरुजी हम ये रिवीजन करें तो करें कैसे? लेकिन रिवीजन करना भी जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लीजिए, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा टॉपर्स इंटरव्यू, अगर उसमें रिवीजन का प्रयोग ना हुआ या फिर टॉपर्स अगर रिवीजन की बात नहीं किए तो फिर आप हमें आकर के कमेंट में बताइएगा कि सर जी रिवीजन तो कोई चीज ही नहीं है, रिवीजन तो गलत चीज है, टॉपर्स नहीं बताए। हर एक टॉपर, अगर वो टॉपर बना है तो वो बार बार रिवीजन करके बना है। बिना रिवीजन के कोई टॉपर हो ही नहीं सकता है प्यारे बच्चे। रिवीजन इज द बेस्ट मेथड, रिवीजन सबसे अच्छा तरीका है। तो बहुत सारे बच्चे आज तक ना गलत तरीका को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। रिवीजन करने का मतलब बस किताब उलटिए और एक एक लाइन दोबारा पढ़ जाइए, या फिर जो कॉपी हम बनाए हैं, जो नोट्स हम बनाए हैं, उसको पूरा पढ़ जाइए, वो रिवीजन है। क्या यही रिवीजन का तरीका है? गलत है। अगर ये तरीका आप भी अपनाते हैं तो आज ही उसको बदल लीजिए। तो कहिएगा कि सर तो सही तरीका क्या है, आप बता दीजिए। बिल्कुल यही तो बताने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि रिवीजन करने का सही तरीका क्या है। छोटा सा स्टोरी सुनाते हैं। एक विद्यार्थी जो बहुत ज्यादा आलसी था, सिर्फ खा करके ना अपना शरीर पूरा बढ़ा लिया था। उसके पिताजी बोले कि तुमको हम जिम ट्रेनर के पास लेकर के जाएंगे, यानी कि जो तुमको वजन के अनुसार क्या खाना है क्या नहीं करना, मतलब तुम्हारा जो शरीर का जो मेंटेनेंस है ना, उसका ख्याल रखेगा। जिम में लेकर के गए पिताजी अपने बेटे को। जिम वाला बोला कि ठीक है बेटा, हम तुम्हारा वजन घटा देंगे 6 महीना में, लेकिन 2 तरीका है हमारे पास, अब तुमको चूज करना है कि तुम कौन सा तरीका मानते हो। वो लड़का बोला कि जल्दी से बताइए भाई कौन सा दोनों तरीका है। वो लड़का मन मन सोच रहा था कि जो हमको आसान लगेगा वही चीज हम फॉलो कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। तो जो जिम ट्रेनर था बाबू, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। वो लड़का कहाँ गया था? जिम में। पहला तरीका उसको बोला कि देखो भाई तुमको डेली 10 मिनट तक दौड़ना है, ठीक है ना। पहला तरीका बोला कि तुमको डेली 10 मिनट का रेस लगाना है, ठीक है ना। डेली 10 मिनट दौड़ोगे शरीर तुम्हारा कम होगा। और दूसरा तरीका यह है कि तुमको डेली नहीं दौड़ना है, तुमको डेली नहीं दौड़ना है, महीना में 5 दिन दौड़ना है, लेकिन कम से कम 3 घंटा, 3 घंटा लगातार तुमको दौड़ना है, लेकिन महीना में 5 दिन दौड़ना है, ठीक है ना। 5 डे, ध्यान रखिएगा, 5 डे पर मंथ, ओके। तो लड़का सोचा कि भाई 5 दिन ही दौड़ना है, लेकिन 3 घंटा, अब 3 घंटा लगातार तो दौड़ा जाएगा नहीं। तो कहा कि भाई हमें ये वाला पसंद है, 10 मिनट वाला, ठीक है ना। हम 10 मिनट डेली दौड़ लेंगे, हम इससे बच जाएंगे। ये लड़का चूज कर लिया 10 मिनट डेली, क्योंकि इसको ये आसान लगा। सेम वही चीज प्यारे बच्चे है पढ़ाई में भी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डेली नहीं दौड़ना चाहते हैं, सोचते हैं ना कि जब परीक्षा आएगा तो बस एक के दिन हम 4-5 घंटा पढ़ेंगे, पूरा रिवीजन कर लेंगे और परीक्षा में जाकर के लिख देंगे। तो फिर ऐसे नहीं होता है प्यारे बच्चों, समझ गए ना। ऐसे नहीं होता है कि आप जब परीक्षा आया तो 2 दिन पहले से पढ़ना शुरू किए और पूरा जाकर के लिख दीजिएगा। इतना ज़्यादा सुपर फास्ट मेमोरी भी आपका नहीं है कि आप एक दिन में ही सब कुछ अचीव कर लीजिएगा। तो अब हम आपको सही तरीका बताते हैं कि आखिर रिवीजन करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहला चीज, आप नोट्स तो बनाए हैं ना, आप प्यारे बच्चे आप नोट्स तो बनाए होंगे, या फिर मेरा खुद का जो नोट्स है वो लिए होंगे कहीं से भी। अगर आपके पास नोट्स है, उसको क्या करिए आप कि सबसे पहले पढ़िए,
समझ गए ना? पढ़िए, टाइम निकाल करके पढ़िए, और पढ़ने के बाद एक बार पूरा पढ़ने के बाद आपको इतना पता तो चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है प्यारे बच्चे, उसको क्या कर लीजिए, आप अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगा उसको क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना? या फिर एक हाइलाइटर रखिए। जो बच्चे पढ़ते हैं ना, लेकिन इस तरीके का अगर हाइलाइटर आपके पास नहीं है तो आज इसका मतलब कि आप अभी तक सही तरीका नहीं अपना रहे हैं। अगर आप एक सच्चे विद्यार्थी हैं तो इस प्रकार का हाइलाइटर आपके पास रहना बहुत जरूरी है, ताकि जो लाइन इंपॉर्टेंट लगे उसको तुरंत हाईलाइट कर लेना है। हाइलाइटर का फायदा ये होता है कि जिस लाइन को हमने हाईलाइट किया उस पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। सबसे पहले हमारा ध्यान उसी लाइन पे जाता है जिसको हम हाईलाइट किए हैं। तो आपको भी क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ना अंडरलाइन करना है या फिर हाईलाइट करना है। और अगर आप अंडरलाइन कर लिए, हाईलाइट कर लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, सोचिए पहला बार प्यारे बच्चे आपको पढ़ने में मान लिया जाए कि 2 घंटा का समय लगा। अब जब आप इसी चीज को दोबारा बार रिवीजन करेंगे ना, तो जिस चीज को आप अंडरलाइन किए हैं सिर्फ उस चीज को पढ़ने में आपको मुश्किल से 10 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो सोचिए घंटों का काम आप मिनटों में कर लिए कि नहीं कर लिए। समझ गए? अच्छा, अब देखिए पहला बार जब हम रिवीजन करेंगे तो कितना समय लगा, 20 मिनट का टाइम लगा, या फिर मान लेते हैं आधा घंटा का टाइम लगा। लेकिन जब उस चीज को एक ही बार रिवीजन करके नहीं छोड़ना है। पहली बात, अगर आप सोचते हैं कि एक बार बस सिलेबस पढ़ाई हो गया, एक बार सर पढ़ा दिए, दूसरा बार हम रिवीजन कर लिए, कहानी खत्म हो गया। रिवीजन ही तो सर बोले थे, रिवीजन कर लिए। एक बार रिवीजन करने से नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि जो चीज हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में है उसको हम ट्रांसफर करें अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो इसके लिए ना बार बार आपको कोशिश करना होगा। लेकिन आप जब चीजों को आसान कर लेंगे अंडरलाइन करके, तो आपको टाइम कम लगेगा। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। आपको क्या करना है, जब पहली बार 2 घंटा का टाइम देकर के अंडरलाइन कर लिए, तो दूसरी बार आप 20 या 25 मिनट में उन सारे अंडरलाइन वाले चीज को आप पढ़ लेंगे। तीसरी बार, चौथी बार जब आप रिवीजन करने के लिए बैठेंगे ना, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक नजर देखना है। अंतिम होते होते, परीक्षा आते आते ऐसा स्थिति हो जाएगा कि आप प्यारे बच्चे सिर्फ अपने दिमाग को क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, सिर्फ याद दिलाएंगे, अच्छा ये वाला टॉपिक है, अच्छा ये वाला टॉपिक है। मतलब लास्ट आते आते इतना बेजोड़ तरीका से आपका तैयारी हो जाएगा कि फिर सिर्फ दिमाग को याद दिलाना होगा। अच्छा ये वाला टॉपिक, अरे बहुत बार पढ़ लिए, ये टॉपिक, अरे इसको भी बहुत बार पढ़ लिए हैं। मतलब ये अगर इस तरीके से आप करते हैं तो फिर समझिए कि आप बहुत बढ़िया चीज कर रहे हैं, और फिर प्यारे बच्चे आप पूरा करना शुरू कर देंगे। वीडियो से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा और बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आप लोगों को सही तरीका से चलना है, और 21 दिन आप करके देखिए, 1 महीना 2 महीना के बाद आपको लगेगा प्यारे बच्चे कि नहीं भाई सचमुच में ये वीडियो हमारे लिए कारगर है। और कितने बच्चों को लगा कि हम ये जो तरीका बताए वो सही तरीका है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चे आपसे अगली क्लास में किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।